हाय, मैं राजेश श्रीवास्तव एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं फिजिक्स बाई राजेश श्रीवास्तव और मैं आपका सहयोगी, आपका मेंटर राजेश श्रीवास्तव। तो एक बार पुनः अभिनंदन है, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। प्यारे बच्चों, हम लोग प्रकाश डिस्कस कर रहे हैं, लाइट को डिस्क्राइब कर रहे हैं और आज हम अपनी श्रृंखला में पार्ट 1, पार्ट 2 से होते हुए आज पार्ट 3 पर आ गए हैं। तो आज का टॉपिक है मिरर, दर्पण। तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा और एक एक चीज को अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं एक बार फिर से आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपने पहली बार ही इस वीडियो को ओपन कर रखा हुआ है तो मेरा रिक्वेस्ट है आप सभी से इस वीडियो को यहीं पर रोक दें और पहले पार्ट 1 फिर पार्ट 2 देखते हुए यहां पर आए। अगर आप ऐसा करते हैं तो मेरा विश्वास है कि आप बहुत अच्छे से कंसेप्ट को समझेंगे। जो फंडामेंटल कंसेप्ट है, लाइट से जुड़ी जो बुनियादी बातें हैं उन्हें आप समझ जाएंगे। तो शुरू करते हैं आज पार्ट 3, दर्पण। प्यारे बच्चों, जो मिरर है वी आर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरी। आप दर्पण को दो भागों में बांट सकते हैं, प्लेन मिरर, प्लेन मिरर मतलब समतल दर्पण, समतल दर्पण, और दूसरा होता है स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर, गोली दर्पण, गोली दर्पण। तो प्यारे बच्चों, जो मिरर है उसे कैसे क्लासिफाइड करेंगे? प्लेन मिरर एंड स्फेरिकल मिरर, समतल दर्पण और गोली दर्पण। और फिर जो गोली दर्पण है इट इज आल्सो क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, और दूसरा होता है कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर मतलब अवतल, अवतल दर्पण, और ये हो गया उत्तल दर्पण। तो प्यारे बच्चों ने क्या देखा कि जो मिरर है इसके दो पार्ट हो सकते हैं, प्लेन मिरर है, स्फेरिकल मिरर, समतल दर्पण एंड गोली दर्पण। और फिर जो स्फेरिकल मिरर है इट इज आल्सो टू टाइप्स, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर, अवतल दर्पण है, उत्तल दर्पण। तो प्यारे बच्चों, चाहे वो प्लेन मिरर हो या स्फेरिकल मिरर हो, मिरर में होता क्या है? मिरर में जो लाइट है उसे इस पार से इस पार नहीं आना है। मिरर में हम क्या करते हैं, एक सरफेस को हम बाउंडेड कर देते हैं, एक सरफेस को हम ब्लॉक कर देते हैं, चाहे वो मिरर हो चाहे मिरर हो। तो क्या करते हैं कि मिरर में जो एक सरफेस है इसको हमने ब्लॉक कर रखा हुआ है, इसको ब्लॉक कर रखा हुआ है। और ब्लॉक कैसे करते हैं? आप कोई पेंट लगा दीजिए, लाल पेंट हो या काला पेंट हो। अमूमन जो मिरर होता है इसको ब्लॉक करने के लिए, बाउंडेड करने के लिए हम लोग रेड ऑक्साइड, रेड ऑक्साइड मतलब लाल रंग, जो लाल रंग है, लाल पेंट है, इसकी पॉलिश कर देते हैं। हमने क्या किया, इसको ब्लॉक कर दिया। हमने क्या किया, एक सरफेस को ब्लॉक कर दिया।
तो मिरर कोई भी होगा तो वन सरफेस इज ब्लॉक। आपको इसके एक सरफेस को ब्लॉक कर देना है, पॉलिश कर देना है, पेंट लगा देना है। आप रेड ऑक्साइड का लाल पेंट या कोई दूसरा पेंट लगा सकते हैं। हाँ, जो आगे का सरफेस है, जो फ्रंट सरफेस है, इसे हम लोग सिल्वर की पॉलिश करते हैं। सिल्वर मतलब चांदी की पॉलिश करते हैं, एजी। जो आगे वाला पृष्ठ है, ये जो आगे वाला सरफेस है, इट इज पॉलिश्ड बाय सिल्वर। आप एजी की सिल्वर की पॉलिश कर देंगे। ये जो सरफेस देख रहे हैं, एक हमने ब्लॉक कर रखा हुआ है और जिस पर लाइट गिरेगा ये सिल्वर की पॉलिश होती है, सर चमकती पॉलिश होगी। तो प्यारे बच्चों ने क्या देखा कि जब हम मिरर को डिजाइन करते हैं तो मिरर का वन सरफेस जो होता है जिस पे आपको लाइट गिरा रहा होता है, रे गिरती है, इट इज द पॉलिश बाय सिल्वर। उसे हम सिल्वर की पॉलिश कर देते हैं। और दूसरा तल जिसको ब्लॉक करना है कि जो लाइट है वो दूसरी तरफ ना जा पाए, तो उसे हम क्या करते हैं, रेड ऑक्साइड से ब्लॉक कर देते हैं या कोई पेंट लगा देते हैं। आप उसको लाल पेंट या काले पेंट से ब्लॉक कर देते हैं। अमूमन जो होता है वो रेड पेंट लगता है, रेड ऑक्साइड की हम पॉलिश कर देते हैं। अब देखिए, ये जो अभी आप देखा है कि ये जो मिरर है इसे कहते हैं प्लेन मिरर। दिस इज नोन एज द प्लेन मिरर। और ये क्या होते हैं, दे आर द स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर तो आप समझ रहे होंगे कि जो स्फेरिकल मिरर कुछ है नहीं, क्या करना है। देखिए, अगर आप इसको देख रहे होंगे तो ये आपका एक स्फेयर है। देखिए, ये आपका स्फेयर है। हमने क्या किया, एक स्फेयर है और हमने क्या किया, जो स्फेयर है उसी से काट दिया, स्फेयर को काट दिया गया। एक ग्लास है, स्फेरिकल ग्लास है। एक आप क्या है, गोली कांच का टुकड़ा है, स्फेरिकल जो है ग्लास है, उसको काट दिया गया। और काटने के बाद क्या करना है, काट दिया इस तरह से। और आप क्या करेंगे, एक बार आप इसको ब्लॉक करेंगे, जो अंदर वाला सरफेस है उसको ब्लॉक कर दिया और लाइट गिर रही है इस पे। ये जो आगे वाला है सिल्वर की पॉलिश कर दिया और लाइट इस पे गिर रही है, लाइट इस पे गिर रही है। या दूसरा क्या किया आपने, दूसरा आपने क्या कर दिया कि आपने जो उभरा हुआ हिस्सा है उसको ब्लॉक कर दिया, उसको ब्लॉक कर दिया और अंदर जो है सिल्वर की पॉलिश है और लाइट जो होता है वो अंदर वाले हिस्से पे गिर रही है। तो प्यारे बच्चों, आपने क्या देखा कि जो स्फेरिकल मिरर होता है इट इज द पार्ट ऑफ स्फेयर। एक स्फेयर का भाग होता है, एक स्फेयर काट कर उसकी एक सरफेस को हम ब्लॉक कर देते हैं रेड ऑक्साइड से और दूसरे पर सिल्वर की पॉलिश करते हैं। तो जिस पर सिल्वर की पॉलिश करते हैं उसी पे लाइट गिरता है। ऐसे कर देंगे। अगर आपने ऐसे किया हुआ है, मतलब जो उभरा हुआ हिस्सा है उसको आपने ब्लॉक कर रखा हुआ है, रेड ऑक्साइड से पॉलिश किया है और अंदर सिल्वर की पॉलिश है और यहां पर लाइट गिर रही है, इट इज द कॉनकेव मिरर। इट इज द कॉनकेव मिरर। ये आपका अवतल दर्पण है। और आपने क्या किया है कि जो अंदर वाला हिस्सा है दबा हुआ है इसको आपने ब्लॉक कर रखा हुआ है, रेड ऑक्साइड का पेंट लगा रखा हुआ है। और जहां लाइट गिर रहा है, लाइट यहां गिर रहा है, इसमें गिर रहा है, इस पर आपने सिल्वर की पॉलिश किया है और लाइट गिर रही है, तो इसे कहते हैं हम लोग हैं कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। दिस इज द कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। तो प्यारे बच्चों, आपने क्या देखा कि आप के पास जो दर्पण है वो दो तरह का होता है, समतल दर्पण होता है, गोल दर्पण होता है। गोल दर्पण क्या होता है, वो दो तरह का होता है, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स, अवतल और उत्तल होता है। तो जब हम दर्पण बनाते हैं तो क्या करते हैं, जो स्फेरिकल होता है, एक स्फेयर है उसको काट लिया गया और काटने के बाद हमारे पास दो तरह के ऑप्शन है, या तो हम जो दबा हुआ हिस्सा है उसको ब्लॉक करें और जो उभरा हुआ है उस पर जो है वो लाइट गिर रही हो, या फिर हमने क्या किया, जो उभरा हुआ हिस्सा है उसको ब्लॉक कर दिया और लाइट कहां गिर रही है, अंदर वाले हिस्से पे गिर रही है। तो इस प्रकार से अगर इस तरह का है, अंदर प्रकाश गिर रहा है
तो वो अवतल दर्पण है। और अगर उभरे हुए से प्रकाश गिर रहा है तो ये आपका उत्तल या कॉन्वेक्स मिरर है। आपका अगर ऐसे है, ये ब्लॉक कर रखा हुआ आपने, ये आपका रेड ऑक्साइड है, रेड ऑक्साइड है, लाल लाल पेंट है, और आगे क्या है, सिल्वर है, एजी है। तो ये आपका समतल लाइट गिर रही है, तो ये आपका समतल दर्पण प्लेन मिरर है, इट इज द प्लेन मिरर। और अगर आपने ऐसे कर रखा हुआ है, एक स्फीयर है, स्फीयर को काट लिया आपने और इस तरह से काटा, एक स्फीयर है, काट लिया गया, और हमने क्या किया, जो इसका उभरा हुआ हिस्सा है इसको ब्लॉक कर दिया। यहाँ पर क्या है, रेड ऑक्साइड है, और अंदर आपने क्या किया है, सिल्वर की पॉलिश की है, और लाइट कहाँ गिर रही है, अंदर वाले हिस्से पे गिर रही है। तो ये आपका हो गया कॉन्केव मिरर, कॉन्केव मिरर होगा अवतल दर्पण। अगर आपने क्या किया, अगर आपने ऐसे कर रखा हुआ है कि जो दबा हुआ हिस्सा है, जो दबा हुआ हिस्सा है उसको आपने ब्लॉक कर रखा हुआ है, बंद कर दिया है रेड ऑक्साइड से, और जो सिल्वर की पॉलिश है यहां की भी है, और जो उभरा हुआ हिस्सा है, जो उभरा हुआ हिस्सा है उस पर लाइट गिर रही है, तो ये क्या लाएगा आपका कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण। प्यारे बच्चों, अगर ऐसे सरफेस है तो क्या है, ये प्लेन मिरर है। अगर ऐसे है, दबा हुआ हिस्सा है, यहां पे लाइट गिर रही है, सिल्वर की पॉलिश लाइट गिर रही है, तो ये कौन सा है आपका कॉन्केव मिरर है, मतलब अवतल दर्पण है। और आप ऐसे कर रखा हुआ है कि जो उभरा हुआ हिस्सा है इस पर लाइट गिर रही है, तो ये हो गया आपका कॉन्वेक्स मिरर। तो ये आपका कोई मिरर होगा, उसका एक सरफेस को ब्लॉक करना है, लाइट को उस पाने जाना है, और जहां लाइट गिरेगी उस सरफेस को हम सिल्वर की या एजी जो उसका सिंबल है उसकी पॉलिश करते हैं, और इस प्रकार से प्लेन मिरर, कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर तैयार हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, देखते हैं कि जो आपका प्लेन मिरर है इससे किस प्रकार के इमेज का फॉर्मेशन होता है। प्लेन मिरर, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, समतल दर्पण से प्रतिबिंब, समतल दर्पण से प्रतिबिंब। तो देखा जाए जो प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर जिसका आप यूज घर पे करते हैं, चेहरा देखने में करते हैं, वो प्लेन मिरर होता है। तो प्लेन मिरर अभी आपने देखा है इस तरह से होगा, ये आपका प्लेन मिरर हो गया आपका। और ये रेड ऑक्साइड है, रेड ऑक्साइड की पॉलिश कर दी है, आगे सिल्वर की पॉलिश होती है, और ये इसका लाइट यहां गिरेगी। तो प्यारे बच्चों, जो प्लेन मिरर है इसमें जो इमेज बनता है इट इज द वर्चुअल इमेज। बताया गया था इससे पहले का जो पार्ट 2 है उसे देखिए, वहां बताया गया है कि वर्चुअल इमेज क्या होता है और रियल इमेज क्या होता है। मैं फिर से बता देता हूं कि वर्चुअल का मतलब होता है कि जो ऑब्जेक्ट से जो भी रे चल रही है दे आर नॉट रियल इंटरसेक्ट। जो रे है वो वास्तव में कट नहीं करती हैं, उनको जब हम ट्रेस करते हैं आगे या पीछे तब वो कट करती है, इंटरसेक्ट करती है। तो इन द वर्चुअल इमेज रे आर नॉट रियली इंटरसेक्ट
दे इंटरसेक्ट आफ्टर ट्रेसिंग फॉरवर्ड और बैकवर्ड। तो यहां पर जो इमेज बनता है इट इज द वर्चुअल नेचर, वर्चुअल इन नेचर, मतलब आभासी बनता है। यहां पर जो प्रतिबिंब है आभासी प्रतिबिंब बनता है, ठीक है ना। तो आप उसको देख सकते हैं। सपोज कर लीजिए यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, तो और हमने कहा था कि इमेज बनने के लिए एटलीस्ट 2 रे आर इंटरसेक्ट, 2 रे का मिलना जरूर होता है। तो मान लीजिए ऐसे ही रे चली इस तरह से, देखिए ये रे जो ऐसे आएगी वो वापस लौट आएगी। अब इसके नियम बताए जाएंगे कि रे क्यों इसी में वापस लौट आ रही है। अभी जब हम शुरू करेंगे लाइट का रिफ्लेक्शन तो वहां बताया जाएगा कि ये रे क्यों इसमें वापस लौट आ रही है। अभी आप देखिए कि इमेज फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। ऐसे हो गया, दूसरी रे सपोज कर लीजिए ऐसे आ रही है, ठीक है, ऐसे आ रही है, ऐसे लौट गई। तो देखिए अब एक रे ऐसे जा रही है, इधर की तरफ जा रही है, एक इधर जा रही है, इनके बीच में गैप बढ़ रहा है। तो ये रे अब आगे मिलने वाली है। देखिए ये जो ऐसे गई और फिर लौट कर ऐसे वापस आ गई, ऐसे जा रही है, और दूसरी रे ऐसे गई, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर यहाँ ऐसे जा रही है। तो ये देखो ये आगे नहीं मिलेगी। जब इनको हम पीछे बढ़ाते हैं, जब इनको हम पीछे बढ़ाएंगे तो ये कहीं पर जाकर मिलेगी, यहाँ पर मिलेगा। मान लीजिए आपका ऑब्जेक्ट है, उसका इमेज यहाँ पर बन रहा है। तो क्या देखा आपने कि जो रे हैं वो ट्रेस करने में मिल रही है, खुद जाकर नहीं मिल रही है। दे आर मीटिंग आफ्टर ट्रेसिंग ऑफ रे। तो रे को ट्रेस करने मिल रहा है, इसलिए वर्चुअल इमेज बनता है। तो प्यारे बच्चों जो प्लेन मिरर है यहां पर इमेज कैसा बनता है, वर्चुअल इन नेचर। दूसरा क्या होता है आपका, सेम साइज का, सेम साइज, समान आकार का, समान आकार का, मतलब जितनी बड़ी वस्तु है उतनी बार इमेज बनेगा। अगर मान लीजिए जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर का है तो उसका जो इमेज है आल्सो 2 सेंटीमीटर। तो जितनी बड़ी वस्तु है उतनी ही बड़ा ऑब्जेक्ट। साइज सेम रहती है, ऑब्जेक्ट की साइज जितनी है इमेज की साइज भी उतनी रहती है, छोटा या बड़ा नहीं बनेगा वो। तीसरा क्या देखा आपने, जो थर्ड पॉइंट है उसको देखिए। जो थर्ड है, देखिए जितना दूर रखेंगे, ये मिरर है, मिरर के सामने जितना दूर रखा जाएगा, मान लीजिए 5 सेंटीमीटर दूर रखा है तो मिरर से प्रतिबिंब भी 5 सेंटीमीटर दूर चलेगा। आपने मिरर के आगे जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट रखा है उतनी दूरी पर इमेज भी बनता है।